इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धारा 307 जो 307 आईपीसी का सेक्शन है उसमें समझौता हो सकता है या नहीं हो सकता, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए 307 आईपीसी का जो सेक्शन है ये लगाया जाता है अटैम्प्ट टू मर्डर के लिए, कि अगर कोई अटैम्प्ट करता है मर्डर करने का, किसी की जान लेने की कोशिश करता है और वो उसमें बच जाता है, तो 307 आईपीसी का जो सेक्शन है वो लगता है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल मतलब जिसकी ज़मानत जो है वो पुलिस स्टेशन में नहीं होती है, इसकी बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है कोर्ट के अंदर। उसके बाद कोर्ट पे डिपेंड करता है कि बेल देनी है, ज़मानत देनी है या नहीं देनी। बहुत ही सीरियस इन नेचर है, ये काफ़ी सीरियस किस्म का अपराध है। और सबसे ख़ास बात है कि ये नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है? देखिए, सीआरपीसी का सेक्शन है 320 सीआरपीसी सेक्शन में पूरा एक चार्ट दिया गया है जिसमें कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि जिनमें समझौता हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो जो भी सेक्शंस आईपीसी के उस चार्ट के अंदर हैं उनको बोलते हैं समझौतावादी, कंपाउंडेबल ऑफेंस। और जो उस सेक्शन में नहीं हैं, जो उस चार्ट में नहीं है, उनको बोला जाता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो 307 उस चार्ट में नहीं है, तो ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। मतलब अगर दोनों पार्टीज़ चाहें, मतलब जो विक्टिम है और जो अपराधी है, जो अक्यूज़ड है, अगर वो उनका आपस में राज़ीनामा हो भी जाता है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करना भी चाहें, तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में उनका राज़ीनामा नहीं हो सकता, ख़ास करके जो कि सीरियस इन नेचर होते हैं। क्योंकि 307 एक इस तरीके का, ऐसी प्रकृति का, ऐसा नेचर का अपराध है जो किसी पर्सन के खिलाफ तो होता ही है। जैसे किसी ने किसी की जान लेने की कोशिश की तो उसके खिलाफ तो उसने वो अपराध किया ही, साथ में ये समाज के खिलाफ भी माना जाता है, स्टेट के खिलाफ भी माना जाता है। क्योंकि आज अगर उसने किसी एक पर्सन की जान लेने की कोशिश की तो वो दोबारा किसी और की भी जान लेने की कोशिश कर सकता है। तो ये किसी एक पर्सन के खिलाफ अपराध नहीं माना जाता जो इस तरीके के सीरियस किस्म के अपराध होते हैं। तो इनमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अदरवाइज़ अगर जो कम सीरियस नेचर के अपराध होते हैं, जैसे जो फौजरी वगैरह के होते हैं, हालांकि वो भी नॉन बेलेबल होते हैं और नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, जैसे कि 471 आईपीसी का सेक्शन है या फिर 468 आईपीसी का सेक्शन है, ये भी नॉन कंपाउंडेबल हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं। लेकिन ये फॉर्जरी वगैरह के लिए होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़खानी के लिए होते हैं, जालसाजी के लिए होते हैं। इनको जो है आप हाई कोर्ट में जाके सीआरपीसी का सेक्शन 482 है उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हैं। अगर दोनों पार्टी राज़ीनामा करना चाहें तो कर सकती हैं और क्वैश करवा सकती हैं एफआईआर, मतलब एफआईआर को ख़त्म किया जा सकता है। इसमें जो 307 आईपीसी के सेक्शन में अगर दोनों पार्टीज़ राज़ीनामा करना चाहें तो वो हाई कोर्ट जाकर अगर 482 सीआरपीसी के तहत कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहें या एफआईआर को क्वैश करवाना चाहें या एफआईआर को ख़त्म करवाना चाहें तो नहीं होगी, क्योंकि ये समाज के ख़िलाफ़ अपराध है, स्टेट के ख़िलाफ़ अपराध है। तो इसको ख़त्म नहीं करवाया जा सकता क्योंकि काफ़ी सीरियस इन नेचर है। चाहे दोनों पार्टीज़ राज़ीनामा करना भी चाहें तो हाई कोर्ट जाकर वो इसको ख़त्म नहीं करवा सकती हैं। तो 307 आईपीसी के सेक्शन में समझौता नहीं किया जा सकता। इसमें जो अदालत का जो ट्रायल के दौरान बाद जजमेंट आएगी, जो फ़ैसला आएगा वही आखिरी फ़ैसला होगा। दोनों पार्टीज़ अपने हिसाब से इसमें समझौता नहीं कर सकती। तो यही जानकारी थी आज के इस वीडियो में कि 307 आईपीसी का जो सेक्शन है, काफ़ी कमेंट आए थे कि ये बताया जाए कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इसमें समझौता नहीं हो सकता है। सीआरपीसी की 482 सीआरपीसी के तहत इसको एफआईआर को क्वैश नहीं करवाया जा सकता, हाई कोर्ट में जाकर ख़त्म नहीं करवाया जा सकता। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और लॉ से रिलेटेड अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और धारा के बारे में, किसी और सेक्शन के बारे में। देखते रहिए ये चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट भी कीजिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया, धन्यवाद।